भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान के मशहूर शायर और भुसावल के भी मशहूर शायर है जो राहत इंदौरी साहब के साथ उन्होंने कई मुशायरे पढ़े हुए हैं, हामिद भुसावली। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं, उनकी राय जानते कि राहत इंदौरी साहब के साथ उनका किस तरह से वक्त गुजरा है। इतना दर्दनाक कल का लम्हा था जिस वक्त पहले तो सुबह मुझे 6:30 बजे एक मैसेज आया कलकत्ते से डॉक्टर महबूब रज़ा साहब का, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनके लिए दुआ करें। मैंने तमाम शोरा से दुआ की दरख्वास्त की। उसके बाद में दिन भर हम लोग यही सिलसिला रहा, सब शोरा एक दूसरे से जुड़े रहे, उनके लिए दुआ करते रहे। लेकिन 4 बजे वो दर्दनाक खबर सामने आई कि दिल दहला के रख दिया उसने। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हम सबको छोड़कर चले गए। उर्दू अदब हो, हिंदी अदब हो, उर्दू के मुशायरे हो, हिंदी के मुशायरे हो, हर जगह अपनी एक अलग पहचान रखने वाला शायर। कपिल शर्मा के शो में जहाँ कुमार विश्वास भी थे उनके साथ, कपिल शर्मा इतना लाफ्टर शो, उस लाफ्टर शो में राहत इंदौरी साहब की शायरी का दबदबा इतना रहा कि सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू 2 बार उनके पैर पड़ता है आकर। हमें फ़ख्र है इस बात पर कि मैं उर्दू अदब से जुड़ा हूँ, बल्कि राहत इंदौरी साहब मुझे बहुत पसंद करते थे। कई मुशायरे मुझे याद भी नहीं पड़ता, 100 मुशायरे पढ़े कि 150 मुशायरे उनके साथ पढ़े पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहरों में हमने मुशायरे पढ़े। बहुत मोहब्बतें मिली राहत भाई से, बहुत मोहब्बतें मिली। हर अच्छे शेर पे दाद देते थे, कहते थे कि फ्यूचर है तुम लोग ही भविष्य है शायरी का। हमारा क्या है, आज हम है कल नहीं है, और देखो वो नहीं रहे। हामिद साहब, आप सबसे पहले जो है राहत इंदौरी साहब से कहाँ पर मिले थे? मेरी मुलाकात जो बहैसियत शायर हुई वो तो मैं बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है कि 1982 में हम लोग 10वीं जमात में थे। शायरी का शौक़ कहने का तो नहीं था, मगर सुनने का शौक़ तो 7वीं से था। जब BZ उर्दू हाई स्कूल की दीवार पर एक शेर लिखा गया कि जिन चरागों से तासुब का धुआं उठता है, जिन चरागों से तासुब का धुआं उठता है, उन चरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। ये हमारी स्कूल की दीवार पे लिखा था। हमने अपने उस्ताद से पूछा कि सर ये शेर किसका है, तो पता चला ये शेर डॉक्टर राहत इंदौरी का, जो हमारी स्कूल की दीवार पर था। अब आप सोचिए कि ऐसे शायर जिनका हम शेर हमारी स्कूल की दीवार पर अक़वाले ज़र्रीन की जगह लिखा हो। पहली मरतबा 2007 में जब बालापुर के मुशायरे में मैं बहैसियत शायर उसी स्टेज पर बैठा था जिस पर राहत इंदौरी थे। 13 साल हो गए उस बात को, जब वो मुझे जानते भी नहीं थे कौन हामिद भुसावली। उस मुशायरे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से इतनी दाद आई कि वहाँ पर उस दाद ने राहत इंदौरी को इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ये एक शायर है जो भुसावल से आया है, इसका नाम हामिद है। और फिर वो शोहरतें अल्लाह ने दी आप लोगों की दुआओं से, फिर पूरा हिंदुस्तान मुझे बुलाने लगा। उसके बाद राहत भाई से मेरी दूसरी मुलाकात हुई जलगांव में JDCC हॉल में। तो उससे पहले ही भुसावल में स्टेशन पे हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद में फिर हमारी मुलाकातों का सिलसिला ऐसा चला, अब मैं क्या क्या नाम बताऊं आपको। आखिरी मुलाकात का मैं बता देता हूं आपको कि आखिरी मुलाकात 25 दिसंबर 2019 कलकत्ता का मुशायरा, वो मेरी उनकी आखिरी मुलाकात थी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं आप लोगों से भी दुआ करूँगा कि उनके लिए दुआ की मग़फ़िरत की दुआ करे। और शायरी तो उनकी ज़िंदा है, वो चले गए लेकिन शायरी उनकी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहने वाली है। आखिरी मुलाकात के अंदर कुछ बातें आपकी उनकी हुई? कुछ बहुत सारी बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताऊं आपको मैं सद्दाम भाई, कि राहत भाई का रूम पार्टनर बनना मुशायरों में, एक शायर के साथ एक शायर होता, मतलब एक रूम में 2 लोग होते हैं, लेकिन आमतौर से राहत भाई अकेले रहते थे। लेकिन जब कभी उनको पता चला कि भाई आज हामिद भुसावली आपके साथ है, तो कभी मना नहीं किया उन्होंने। वो खुश होते थे। वो मुझे पार्टनर बनने के बाद में उनको कोई वो नहीं होती थी कि भाई ये मेरा पार्टनर, मैं अकेला रहूँगा। वहाँ पे कलकत्ता में उनका बेटा साथ आया था, सतलज राहत। तो सतलज राहत उनका रूम पार्टनर था, जाहिर सी बात है, तो हम लोग दूसरे रूम में थे। तो सतलज मुझे बुलाने आए, बोले अंकल आपको पापा बुला रहे हैं।
तो मैंने कहा कहाँ है? बोले बगल के रूम में है, 2 रूम छोड़कर। अरे मैंने कहा अभी आ रहा हूँ। मैं पहुँचा वहाँ, सलाम किया, अरे आइए। हामिद मुझसे 17 साल बड़े थे, मेरी 53 है, उनकी 70 साल की उम्र थी। लेकिन यकीन जानिए, देखिए उनकी तहज़ीब का ये आलम था कि कभी उन्होंने मुझे तू से नहीं पुकारा, कभी हामिद कह के नहीं पुकारा, हामिद भाई पुकारा। फ़ोन पे भी हामिद भाई कहते थे। मैं कहता भी था कि अंकल आप मेरे चाचा की उम्र के हैं, आप मेरे वालिद की उम्र के हैं। तो कहते थे नहीं मियाँ, ज़बान ज़बान है, छोटा हो या बड़ा हो, ज़बान मीठी होनी चाहिए। तो फिर वहाँ पे हम लोग बैठे, फिर मुशायरे की गुफ्तगू चली। NRC का ज़माना था। बोले यार ये आज का मुशायरा जो है, लोग आएंगे इसमें? मैंने कहा सर लोग ज़रूर आएंगे, क्योंकि आज मुशायरा कमेटी ने उन्वान चेंज कर दिया मुशायरे का। अच्छा, तो बड़े खुश हुए। वो लोगों से तो हमारी ताकत होती है, हम लोग जो हैं अपनी शायरी अगर लोग ना हो तो किसे सुनाएं? तो जाहिर सी बात है हम लोग फ़िक्र करते थे लोग आएंगे नहीं आएंगे। हज़ारों का मजमा था। मेरा नंबर उनसे 3 शायर पहले आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो जो अल्लाह ने इज़्ज़त रखनी थी, बहुत अच्छी खासी वहाँ पे दाद मिली। लेकिन मैंने वो मंज़र देखा आखिरी, जब राहत भाई माइक पर आए तो पूरा हॉल खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहा था। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, बड़े बड़े शायर दुनिया से चले गए अभी कुछ दिनों में। NDTV इंडिया, ETV उर्दू, आज तक, जी न्यूज़, कोई चैनल ऐसा नहीं था कल जिसने उनकी न्यूज़ नहीं चलाई। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पट्टी चला दी, कल NDTV इंडिया ने आधा घंटा उनको बताया, उनके शेर पे तबसरा किया, उनकी शायरी पर तबसरा किया। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि वो मुझे जानते नहीं थे बल्कि पसंद करते थे मुझे। अमित भाई, यही आपने टीवी के ताल्लुक़ से बात किया, लेकिन हमने एक चीज़ देखा है कि व्हाट्सअप जो सोशल मीडिया है उसी के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी ने जो राहत इंदौरी साहब है उनके स्टेटस जो एक शेर है वो रखा हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो अगर सुनाए तो। उनका वो शेर बहुत मशहूर हुआ था कि बुलाती है मगर जाने का ना ही। और देखिए मेरी ज़बान से आपको शायद अच्छा ना लगे, उनके लहजे में जो मज़ा था वो राहत भाई का अपना मज़ा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। ये स्टेटस पे लोगों ने रखा। और एक मौत आएगी तो मेरे। हाँ, वो शेर भी उनका था कि मैं जब मर जाऊं तो पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उनका ये मिसरा बहुत मशहूर हुआ, मैं जब मर जाऊं तो पेशानी पे हिंदुस्तान। एक शेर उनका मैं बहुत अच्छा सुनाता हूँ आपको। उन्होंने शेर कहा था कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। क्या शेर कह दिया राहत भाई, अल्लाह मग़फ़िरत करे आपकी। क्या क्या शेर दिए अदब को उन्होंने। एक जगह कहते हैं कि मैं आ गया हूँ बता इंतज़ाम क्या क्या है। उसमें एक शेर कहते हैं कि फ़कीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, फ़कीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा ग़ुलाम क्या क्या है, फ़कीर शाह कलंदर ग़ुलाम क्या क्या है। बहुत बड़ा शायर चला गया भाई मेरे, बहुत बड़ा शायर चला गया। मैं उर्दू अदब में बहुत बड़ा खसारा हुआ, उर्दू अदब को, बल्कि हिंदी अदब को भी। हिंदी में भी उनका वही मकाम था। हिंदी में भी हिंदी के लोग भी उनको उसी नज़र से देखते थे, उसी रिस्पेक्ट से देखते थे। आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो में वहाँ पे उर्दू वाले नहीं बैठे थे, वहाँ पे लाफ्टर शो वाले बैठे थे जिसमें कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन 90% उसमें उर्दू वाले नहीं थे। लेकिन उन्होंने राहत इंदौरी को वो किया कि मैं वो कपिल शर्मा शो को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने हमारे शायर की इतनी बड़ी इज़्ज़त अफजाई की। अमित भाई, अपना राहत इंदौरी साहब भुसावल में भी तशरीफ़ लाए थे शायरी के मुताबिक, आप उस पर क्या कहेंगे? भुसावल में देखिए मैं बहुत छोटा था, हमारे पड़ोस में अंकल रहते हैं रशीद अब्बास साहब, उनके वालिद मुंशी अब्बास साहब। इन लोगों ने वो मुशायरे करवाए हैं भुसावल में कि जिसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ख़त लिखा था इनको। वो ख़त भी मेरे पास है, उसका व्हाट्सएप है, अगर मैं आपको चाहूँ तो बता भी सकता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति ख़त लिखता है भुसावल के मुशायरा करवाने वालों को कि आप बहुत अच्छा मुशायरा करवा रहे हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। उन्होंने ही 1971 में राहत भाई को पहली मरतबा भुसावल बुलाया था। उस ज़माने में राहत भाई, आपको हैरत होगी, तरन्नुम से पढ़ा करते थे, गा कर पढ़ा करते थे। तो वो ज़माना राहत भाई का इब्तिदाई ज़माना था और उस वक्त तरन्नुम का बोलबाला था, यानी जो शायरी गा कर सुनाई जाती उसको तरन्नुम कहते हैं।
तो तरन्नुम का बोलबाला था और राहत इंदौरी ने तरन्नुम बन करके तहतुल लफ्ज़ में शेर सुनाना शुरू किया और आज ऐसे मकाम पर वो पहुँचे कि हम तो कहते हैं कि बादशाह बने, वो शहंशाह बने मुशायरों के। शेर उनके लिए कहे तो मैं आपको उस पर इख्तिताम करता हूँ अपनी बात का कि हर ख़ास व आम के लिए आसान ही रहा, हर ख़ास व आम के लिए आसान ही रहा, जितने मुशायरों में रहा जान ही रहा, जितने मुशायरों में रहा जान ही रहा, बज़्म सुखन में यूँ तो सुखनवर थे बेशुमार, बज़्म सुखन में यूँ तो सुखनवर थे बेशुमार, सुल्तान था हमेशा वो सुल्तान ही रहा। ये आज मैंने 4 मिसरे उनके खराज अकीदत के तौर पे अल्लाह ने मुझसे कहलवाए, जिस मैं फिर आखिर में आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। लेकिन ये जो कमी, ये जो खसारा हो गया, ये जो नुकसान हो गया उर्दू अदब को, खैर वो तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, शिकवा नहीं कर सकते, अफसोस तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने राहत भाई पर इंटरव्यू लिया, सद्दाम खाटिक साहब, कालू शेख साहब, मैं कालू शाह साहब, मैं आप लोगों की भी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और आपके चैनल को भी सलाम करता हूँ कि आपने उर्दू के लिए ये जो जगह दी है, आज ये 10-15 मिनट का जो प्रोग्राम आपने हैंडल किया, मैं इसके लिए आपको सलाम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।